गौतम बुद्ध ने मन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उनका मानना था कि जीवन में दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं हैं। जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं या उनसे जुड़ जाते हैं तो मन अशांत और असंतुष्ट रहता है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग इस पीड़ा से मुक्ति पाने और मन को शुद्ध करने का मार्ग है। इन 8 मार्गों में सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सही बोल, सम्यक कर्म, सही कार्य, सम्यक आजीविका, सही आजीविका, सम्यक प्रयास, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही स्मरण और सम्यक समाधि, सही ध्यान शामिल हैं। विपस्सना ध्यान, जो बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है, का अभ्यास करने से हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, मोह और भय को समझ पाते हैं और धीरे धीरे उनसे मुक्त हो सकते हैं। यह ध्यान हमें सिखाता है कि सभी भावनाएं अस्थायी हैं और उन्हें देखकर, स्वीकार करके और जाने देकर हम मन को शुद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा करुणा और मैत्री, प्रेम भाव का अभ्यास भी मन को शुद्ध करता है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम भाव रखते हैं तो न केवल दूसरों के प्रति हमारी दृष्टि बदलती है, बल्कि हमारे भीतर का द्वेष और जलन भी कम होता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि व्यक्ति जब अपने भीतर स्थिरता और संतुलन स्थापित कर लेता है, तब मन का मैल स्वतः ही दूर हो जाता है और वह निर्वाण, आंतरिक शांति को प्राप्त करता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि मन की शुद्धि का मार्ग बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के सुधार में है। गौतम बुद्ध का कहना था कि मन का मैल दूर करने के लिए हमें अपने भीतर के अज्ञान, द्वेष, लोभ और मोह को त्यागना होगा। बुद्ध ने धम्मक धर्म का मार्ग दिखाया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का पालन करने पर जोर दिया गया है। उनके अनुसार ध्यान, करुणा और सही विचार से मन का मैल धीरे धीरे साफ हो सकता है और मन को एक शुद्ध और शांत अवस्था में लाया जा सकता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि ध्यान, विपस्सना, नैतिक आचरण और आंतरिक अनुशासन से मन की अशुद्धियों का नाश होता है, जिससे शांति और आनंद की अनुभूति होती है। गौतम बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि मन की शुद्धि के लिए आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। उन्होंने सिखाया कि हमारी समस्याओं और दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच और भावनाओं का नियंत्रण में न होना है। उन्होंने कहा कि मन का अस्थिर और अशुद्ध होना हमारे दुख का मूल कारण है और इसलिए अपने विचारों और भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। बुद्ध की शिक्षाओं में चतुर्वार्य सत्य, 4 आर्य सत्य का भी विशेष स्थान है। 1. दुख, जीवन में दुख और असंतोष एक सच्चाई है। 2. दुख का कारण, इस दुख का कारण हमारी इच्छाएं, लालच और मोह हैं। 3. दुख का निरोध, जब हम इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त होते हैं तो दुख से भी मुक्त हो सकते हैं। 4. दुख के निरोध का मार्ग, दुख से मुक्त होने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग है। इन आर्य सत्यों के माध्यम से बुद्ध ने समझाया कि हमें अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें समझने की प्रक्रिया में ही हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि जो लोग अपने मन के मैल को दूर कर लेते हैं, वे जीवन में हर परिस्थिति में शांत, संतुष्ट और आनंदित रह सकते हैं। बुद्ध के अनुसार सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यह आंतरिक शांति और परम सुख, निर्वाण तक पहुंचने का एकमात्र उपाय है। बुद्ध ने जीवन में संतुलन और मध्यम मार्ग, मिडल पाथ पर चलने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के चरम हैं और इनसे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है संतुलन में रहना। उन्होंने अपने अनुयायियों को चेताया कि अत्यधिक भोगविलास और कठोर तपस्या दोनों ही सही मार्ग नहीं हैं।
मध्यम मार्ग हमें आंतरिक और बाहरी जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उनकी शिक्षाओं में करुणा और मैत्री का विशेष स्थान है। बुद्ध का कहना था कि जब हम दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखते हैं तो यह न केवल उनका बल्कि हमारा भी कल्याण करता है। करुणा का अभ्यास हमारे मन के क्रोध, द्वेष और अहंकार को कम करता है, जिससे मन की अशुद्धियां धीरे धीरे दूर होती हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि जब हम सभी प्राणियों के प्रति समानता और मैत्री भाव रखते हैं तो मन का विकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है। ध्यान मेडिटेशन को बुद्ध ने मन की शुद्धि का सबसे सशक्त साधन बताया। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों को समझते हैं, अपने भीतर की अशांत भावनाओं को देखना सीखते हैं और उनसे दूरी बना पाते हैं। विपस्सना ध्यान हमें वर्तमान क्षण में रहना सिखाता है, जिससे न केवल हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं बल्कि जीवन को भी उसकी संपूर्णता में समझ पाते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अनिच्चा, इम्परमानेंस अर्थात अस्थिरता का सिद्धांत। उनका कहना था कि यह संसार और इसमें आने वाले सभी अनुभव अस्थायी हैं। दुख, सुख, प्रेम, घृणा, हर भावना और हर अनुभव अस्थायी है और समय के साथ बदलता रहता है। इस सत्य को समझना मन को अशांति से मुक्त करता है, क्योंकि हम किसी भी भावना या अनुभव से अतिलगाव नहीं रखते। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो मन का मैल और मोह धीरे धीरे दूर हो जाता है और हम एक गहरे आत्मिक संतोष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने मन की शुद्धि और आत्मिक शांति प्राप्त करने का एक संपूर्ण मार्ग प्रदान किया, जो आज भी जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने में सहायक है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में अनात्म नॉन सेल्फ का सिद्धांत भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझाया कि हम जो मैं या स्वयं मानते हैं वह वास्तव में स्थायी नहीं है। यह विचार कि मैं या मेरा एक स्थायी पहचान है, एक भ्रम है। जब हम इस मैं के प्रति लगाव रखते हैं तो उससे अहंकार, मोह और द्वेष जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम मैं की इस अवधारणा को समझते हैं तो हमारे भीतर की ईर्ष्या, लोभ और क्रोध जैसी भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और हम एक शांत और स्थिर मानसिक अवस्था में पहुंचते हैं। उन्होंने कर्म एक्शन और कर्मफल रिजल्ट ऑफ एक्शंस पर भी जोर दिया। बुद्ध का मानना था कि हर व्यक्ति के विचार, शब्द और कर्म उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने समझाया कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रतिफल हमें कभी न कभी अवश्य मिलता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को सदैव सत्य, करुणा और परोपकार की राह पर चलने की प्रेरणा दी। बुद्ध के अनुसार अच्छे कर्म न केवल हमारे जीवन में शांति और खुशियां लाते हैं बल्कि हमारे मन को भी शुद्ध करते हैं। धम्मपद जैसे ग्रंथों में बुद्ध के इन उपदेशों का वर्णन है। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मज्ञान के मार्ग में सहनशीलता, धैर्य और अनुशासन का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि जैसे एक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए समय और मेहनत लगती है, वैसे ही मन को शुद्ध करने और उसे आत्मज्ञान की राह पर लाने के लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने 5 प्रमुख शीलों, प्रीसेप्ट्स का पालन करने की सलाह दी। 1. अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाना। 2. सत्य, सच्चे और सौम्य वचनों का प्रयोग करना। 3. अस्तेय, बिना अधिकार के किसी भी वस्तु का ग्रहण न करना। 4. ब्रह्मचर्य, संयमित और मर्यादित जीवन जीना। 5. मद्यपान से दूर रहना, नशीले पदार्थों से दूर रहना। इन शीलों का पालन करते हुए व्यक्ति का आचरण शुद्ध होता है और मन में शांति का विकास होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि अपने भीतर की कमजोरियों को समझना, उनका सामना करना और उन्हें छोड़ना ही मन की शुद्धि और स्थायी आनंद प्राप्त करने का मार्ग है।
बुद्ध का दर्शन हमें एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है जो न केवल हमें शांति और संतोष प्रदान करता है, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा, दया और प्रेम भी जागृत करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में उनके द्वारा बताए गए बोधिपक्षीय धर्म बोधिपाक्षिया धम्मा भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ये 37 तत्व हैं जो किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इन तत्वों को बुद्ध ने 7 मुख्य समूहों में विभाजित किया है। 1. स्मृति, स्मृत्युपस्थान, वर्तमान क्षण में सचेत रहना और मन की पूरी एकाग्रता बनाए रखना। 2. समयक प्रयास, सांप्रदायिक पद, नकारात्मक प्रवृत्तियों को रोकना और सकारात्मक प्रवृत्तियों का पोषण करना। 3. इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए अनुशासन का पालन करना। 4. बल, पंचबल, 5 विशेष गुणों श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा का विकास करना। 5. बोध्यान, 7 बौद्धिक तत्व जिनमें संतोष, प्रज्ञा, स्मृति, समाधि आदि शामिल हैं। 6. समाधि, ध्यान में गहराई से उतरना जिससे मन एकाग्र और शांत हो सके। 7. अष्टांग मार्ग, सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक का मार्ग जो मानसिक और आत्मिक विकास का संपूर्ण मार्ग है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि जीवन में दुख से मुक्त होना तभी संभव है जब हम निर्वाणा को प्राप्त कर लें। निर्वाण का अर्थ है सभी इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त होकर एक ऐसे अवस्था में पहुंच जाना जहां कोई मानसिक अशांति नहीं होती। बुद्ध ने निर्वाण को एक ऐसी स्थिति बताया जहां न तो कोई जन्म है और न ही कोई मृत्यु, बल्कि यह पूर्ण शांति और आनंद की अवस्था है। ध्यान का अभ्यास बुद्ध ने विशेष रूप से विपस्सना और अनुसरण ध्यान आनापानसति का अभ्यास सिखाया। विपस्सना ध्यान में हम अपने भीतर की हर भावना, विचार और अनुभव को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना और समझना सीखते हैं। यह हमें आत्मावलोकन में सहायक होता है और हम अपनी हर भावना को तटस्थता के साथ देख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को निरंतर देखना और समझना सीखते हैं, तो धीरे धीरे मन की नकारात्मकता, क्रोध, मोह और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। ध्यान के माध्यम से हमारा मन स्थिर होता है और एक नई समझ का विकास होता है जो हमें न केवल अपने भीतर बल्कि बाहरी दुनिया के प्रति भी शांत और करुणामय दृष्टिकोण देता है। महानिर्वाण का संदेश बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में अपने अनुयायियों को यही बताया कि अपदीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ था कि हर व्यक्ति को अपने आंतरिक मार्गदर्शन और आत्मज्ञान के लिए खुद पर निर्भर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या शक्ति पर निर्भर हुए बिना ही हमें अपने भीतर के अज्ञान का नाश करना चाहिए और सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को उसकी अपनी वास्तविकता से परिचित कराना था, ताकि वह अपने भीतर के दुख, मोह और अज्ञान को पहचान सके और उनसे मुक्त हो सके। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लोगों को आंतरिक शांति, सहानुभूति और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं।